नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 4 सितंबर सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करें उसके पहले एक नजर डालते हैं कुछ खास हेडलाइंस पर। राघवी थाना क्षेत्र में अजीब हादसा, सोए हुए व्यक्ति पर डंपर खाली किया। आधी रात को 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। 10 दिनों तक छात्र छात्राएं बारीकी से सीखेंगे सेना की विभिन्न गतिविधियां। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंक दिया रामलाल मालवीय का पुतला। जिले में मिले डेंगू के 5 मरीज। बारिश के लिए महाकाल की शरण में सीएम शिवराज सिंह चौहान। महाकाल की 9वीं सवारी धूमधाम से निकली। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात इंगोरिया और भैरवगढ़ थाना क्षेत्रों में 2 पेट्रोल पंप पर महज 1.5 घंटे के भीतर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। आसपास के इलाकों में ट्रैकिंग भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। इंगोरिया थाना क्षेत्र में रात 12 बजे के लगभग महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पर पहले एक बदमाश स्कूटी में पेट्रोल भरवाने पहुंचा। उसने पेट्रोल भरवाया और कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसके बाद दूसरी गाड़ी पर 3 बदमाश आए। उन्होंने भी पेट्रोल भरने का कहा। उस समय कर्मचारी दीपक और गोविंद पंप पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी नकाबपोश बदमाशों ने चाकू निकाल लिया और कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ने का प्रयास किया। बदमाश 1,10,000 रुपए लूट कर भाग निकले। कर्मचारियों ने पंप संचालक योगेंद्र पिता बालू सिंह पवार को घटना की जानकारी दी। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अभी एक लूट की घटना की जानकारी तमाम चेकिंग पॉइंट पर चल रही थी कि उसी बीच 1.5 घंटे बाद आधा दर्जन के लगभग नकाबपोश बदमाशों ने भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोइला बुजुर्ग में बाबा नाकोड़ा पेट्रोल पंप पर भी 70,000 रुपए लूट को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप निजातपुरा निवासी हेमंत जैन का है। हेमंत ने पुलिस को बताया कि रात को कर्मचारी शोएब और सलमान पंप पर थे। 1 बजे कर्मचारी ने लूट होने की सूचना दी। यहाँ लुटेरों ने 300 रुपए का पेट्रोल भरवाया और पैसे मांगने पर एक बदमाश ने चाकू निकाल लिया। उसके बाद उसके अन्य साथी भी पहुंच गए और दोनों कर्मचारियों को ऑफिस में ले जाकर उनसे जमकर मारपीट की। दोनों वारदातों का तरीका एक ही होने से संभावना जताई जा रही है कि लूट को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि बदमाश उज्जैन की ओर भागे हैं। हुलिये के आधार पर दोनों वारदातों में एक ही गिरोह के बदमाशों का होना सामने आया है। दोनों ही वारदातों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उज्जैन पुलिस दिन भर से लुटेरों की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। इसके पहले भी गुरुवार 31 अगस्त को हेलावाड़ी निवासी बारदान व्यापारी के साथ 2 युवकों ने पवासा थाना क्षेत्र में 2 लाख रुपए की लूट की थी। ये देर रात इंगोरिया थाना अंतर्गत की घटना बताई जा रही है, जिसमें कुछ अज्ञात लोग पेट्रोल पंप पर आए हैं और पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी थे उनसे छीना झपटी करके घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें मैं इंगोरिया थाने की टीम को निर्मित किया गया है। टीम में एक्टिव लोग लगाए गए। उसमें जैसे भी हम लोग लगातार साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना के जो करने वाले हैं उनको गिरफ्तार करके कोर्ट पेश करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को बाबा महाकाल के श्रावण भादव मास की 9वीं सवारी राजसी वैभव के साथ निकाली गई। अवंतिका नाथ ने भक्तों को 9 रूपों में दर्शन दिए। बाबा जैसे ही प्रजा के बीच पहुंचे, जय महाकाल और हर हर महादेव के जय घोष से आसमान गूंज उठा। पलक पावड़े बिछाकर खड़े श्रद्धालु राजाधिराज की एक झलक पाकर धन्य हो गए। उन्होंने पुष्प वर्षा कर सवारी का स्वागत किया। सवारी निकलने के पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को सलामी दी। इसके बाद सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पक्षी बाजार, कहारवाड़ी से होती हुई राम घाट पहुंची। यहाँ शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रामानुजकोट, गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होती हुई सवारी पुनः मंदिर पहुंची। श्रावण भाद्रपद माह की 9वीं सवारी में पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश और ढोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद श्री घटाटोप मुखोटा, रथ पर श्री जटाशंकर, श्री रुद्रेश्वर स्वरूप, श्री चंद्रशेखर स्वरूप रथ पर विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले।
भाजपा द्वारा प्रदेश की हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा होती ही इसके रुझान भी सामने आने लगे हैं। घटिया विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल घटिया से वर्तमान विधायक रामलाल मालवीय पर पार्टी पिछले 5 विधानसभा से दाव लगाती रही है। इस बार भी कांग्रेस की तरफ से रामलाल मालवीय को ही मौका दिया जा सकता है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा व्याप्त है। आलम यह है कि यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस मदन गुजराती ने तो अपने समर्थकों के साथ रामलाल मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुतला तक फूंक दिया। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन को पत्र लिखकर यह शिकायत भी की है कि रामलाल मालवीय ने अपने परिजनों को लाभ दिलवाने के चक्कर में पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वैसे घटिया विधानसभा क्षेत्र में रामलाल मालवीय को लेकर नाराजगी का सीधा फायदा भाजपा के उम्मीदवार सतीश मालवीय को जरूर मिल जाएगा। प्रदेश में डेंगू मरीज मिलने के बाद सभी जिले डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पे हैं। इसी के तहत उज्जैन जिले में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। पिछले महीने अगस्त में पूरे जिले में 5 मरीज डेंगू से ग्रसित पाए गए हैं। हालांकि वे सभी जिले की सीमा के बाहर से आए थे। शहर में तबीयत खराब होने के चलते उनका टेस्ट कराया गया, जिसमें 11 अगस्त से 29 अगस्त के बीच 5 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। जानकारी के अनुसार बामोरा निवासी व्यक्ति गुजरात से लौटा था, जिसे 11 अगस्त को डेंगू हुआ था। देवास रोड स्थित शांति निकेतन कॉलोनी में भी इंदौर में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र में 18 अगस्त को डेंगू की पुष्टि हुई थी। वह उज्जैन में अपनी बहन के घर मिलने आया था। इसके बाद उज्जैन में ही उसका इलाज किया गया और वह स्वस्थ होकर लौट गया। SF बटालियन निवासी एक महिला भी राजस्थान के करौली स्थित ग्राम रामपुरा से लौटी। इसके बाद तेज बुखार के चलते उन्हें 19 अगस्त को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जांच के बाद 25 अगस्त को महिला डेंगू से ग्रसित पाई गई। उनका भी इलाज किया गया। इसी तरह यूपी के वाराणसी स्थित स्वामी नारायण तीर्थ आश्रम से 2 लोग उज्जैन पहुंचे थे, जिनमें 28 और 29 अगस्त को डेंगू की पुष्टि हुई थी। हालांकि सभी मरीज फिलहाल स्वस्थ हैं। उज्जैन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक पिप्पल ने बताया कि वर्तमान में शहर में 11 टीम डेंगू की रोकथाम के लिए काम कर रही है। शहर के सभी 54 वार्डों को 3 जोन में बांटा गया है और टीम के सदस्य घर घर पहुंचकर डेंगू के लार्वा की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू के मच्छर से बचने के लिए शहर वासियों को अपने घरों में और आसपास पानी जमा होने वाले स्थान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जो 5 पेशेंट हैं ये सब बाहर के लोग थे। यहाँ पे आके उनको टेस्ट कराया तो वो डेंगू से पॉजिटिव आए और सारे लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। और उसको एहतियात के रूप में हम लोगों की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे हमारी सर्वेलेंस दफ्तर की टीम घर घर जाके लार्वा सर्वे कर रही है। उस सर्वे पे का जो उनका जो ट्रीटमेंट है और उनकी जो समझाइश है वो हम बराबर दिए जा रहे हैं। और हमारे जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं सब में हम फीवर के जो भी केस आ रहे हैं सबकी मलेरिया की जांच और इस समय लगता है तो उसकी जांच भी हम कर रहे हैं। क्या कुछ सावधानियाँ समय से बच्चे को रखना चाहिए? मच्छरों से हम बचें, घर में मच्छरदानी का यूज़ करें। जो पानी भरा रहता है टायरों में, कूलर्स में, वो ना रहे घर में, मतलब पानी का डिपोजिशन ना रहे, इसमें मच्छर अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग वो भी पेनलेस एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। सोमवार अल सुबह उज्जैन के घोसला कस्बे में सड़क किनारे सो रहे एक युवक पर मुरम से भरा डंपर खाली कर दिए जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। राघवी थाना पुलिस ने डंपर जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। सोमवार तड़के 4 बजे के करीब राघवी थाना अंतर्गत घोसला कस्बे में एक युवक की मुरम में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। घोसला में इन दिनों सड़क निर्माण कार्य चल रहा है।
रात को सड़क किनारे गोवर्धन बागरी नामक युवक शराब के नशे में सोया हुआ था। सड़क निर्माण में लगे एक डंपर चालक ने अनजाने में मूरम से भरा डंपर उस पर खाली कर दिया, जिसके चलते गोवर्धन की दबने से मौत हो गई। घटना का पता चलने पर राघवी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि डंपर जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हम लोगों ने 304A भारतीय दंड संहिता का मामला ड्राइवर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है। आगे भी इसमें जांच कर रहे हैं कि इसमें और गलतियां किस किस पक्ष की, तो तदनुसार और साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 10 दिवसीय वार्षिक एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के माध्यम से सैनिक छात्र छात्राएं सेना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से सीखेंगे। इस शिविर में अलग अलग महाविद्यालय एवं विद्यालयों के कुल 665 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स फायरिंग ड्रिल, लीडरशिप, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, सैन्य इतिहास, प्राथमिक उपचार, सिविल डिफेंस आदि विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 10 सितंबर तक चलने वाले वार्षिक एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ निर्मला महाविद्यालय उज्जैन में 10 MP बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी ने किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।